मकर राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, बधाई हो, सावन के तुरंत बाद खुशखबरी का कॉल आने वाला है। कहने का मतलब यह है कि भोले बाबा ने आपसे प्रसन्न होकर दे दिए हैं आपको दो बड़े संकेत। अब आपकी जन्मों की गरीबी दूर होने वाली है। चाहे करोड़ों का कर्जा हो आपके ऊपर, चाहे व्यापार में कितना ही घाटा क्यों ना हो गया हो, चाहे रिश्ते नातों में आग लगी हो, और फिर चाहे आप कर्जे के बोझ के नीचे दबे जा रहे हो, हालत चाहे कैसी भी हो, अब आपकी हर एक समस्या का अंत आ चुका है। क्योंकि अब स्वयं बाबा भोलेनाथ ने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको दो बड़े संकेत दे दिए हैं। अब यदि आपने इन दो बड़े संकेतों को पहचान लिया और इनके अनुसार कुछ जरूरी उपाय और क्रियाएं भी कर ली, तो दुनिया की हर खुशी आपके कदमों में आ गिरेगी और किसी भी प्रकार की तकलीफ हो उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि स्वयं बाबा भोलेनाथ आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरने जा रहे हैं। लेकिन याद रखना बंधुओं कि देवी देवता जब प्रसन्न होते हैं तो जातक को कुछ संकेत देते हैं। देवी देवताओं की भाषा ही संकेत के रूप में होती है। वे कभी स्पष्ट तौर पर किसी से कुछ नहीं कहते सुनते और ना ही प्रत्यक्ष तौर पर किसी के सामने प्रकट होते हैं, मात्र संकेत देते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे संकेतों को समझकर उसी के अनुसार जीवन में बदलाव कर लेते हैं और फिर जीवन भर के लिए देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद उनके ऊपर बरसता रहता है। हम आपको एक बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बता दें कि बड़े ही भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन पर भगवान सीधे तौर पर प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन भर की तपस्या के बाद कहीं जाकर ऐसा मौका मिलता है। और हमारी ध्यान में मिली अनुभूतियों के आधार पर, साथ ही साथ आपकी राशि और कुंडली के कुछ विशेष ग्रह परिवर्तनों के आधार पर हम यह बात पूरे दावे के साथ आपसे कह सकते हैं कि अब सावन का महीना समाप्त होते ही आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। और यह होगा केवल और केवल बाबा भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद से। तो कौन से हैं वे दिव्य संकेत जो बाबा भोलेनाथ ने आपको दे दिए हैं और कैसे आपके जीवन में अब परिवर्तन आने वाले हैं, साथ ही साथ कौन से वे जरूरी कार्य हैं जिन्हें आपको करना होगा ताकि यह कृपा जो आपके ऊपर आई है बाबा भोलेनाथ की, वह जीवन भर आपके ऊपर यूं ही बरसती रहे और आप दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहें और अपनी दुख और तकलीफों से मुक्ति प्राप्त करते रहें। सारी बातें हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। बस पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से आपको इस वीडियो को देखना होगा। इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है और बिल्कुल सही समय पर हम यह वीडियो आपको दे रहे हैं। कहीं आपने इस वीडियो को 10 दिन बाद देखा होता तो इस वीडियो का कोई महत्व ही नहीं था, क्योंकि यह परिवर्तन तुरंत सावन महीना समाप्त होने के बाद आपकी राशि और आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल सही समय पर इस वीडियो को देख रहे हैं। अब बस करना आपको यह है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है और सारी बातों को समझने की कोशिश करना है और फिर हम जो आपको उपाय बताएंगे, क्रियाएं बताएंगे, उन्हें अपने जीवन में शामिल कर लेना। छोटे छोटे से सरल उपाय और क्रियाएं हैं, कुछ विशेष सावधानियां हैं जिनके अनुसार आप भोले बाबा की कृपा को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाकर रख पाएंगे और तरक्की और कामयाबी हासिल करते चले जाएंगे। तो आपके लिए यह वीडियो किसी रामबाण इलाज से कम नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में तकलीफों की बाढ़ सी आ गई है। एक एक करके परेशानियां आती चली जा रही हैं और यहाँ तक कि आपके अपने तो छोड़ो, आपके खुद की स्वास्थ्य और सेहत भी अब आपका उतना साथ नहीं दे पा रही है। और यह सब क्यों हो रहा है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बंधुओं, वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और हम आपसे दावे के साथ कहते हैं कि इस वीडियो के अंत तक आप इस वीडियो को दी गई जानकारी के आधार पर हमें धन्यवाद अवश्य करेंगे। तो हमारा बस आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा बरसेगी, हमें पूरा विश्वास है। साथ ही साथ जय भोलेनाथ भी अवश्य लिख देना, क्योंकि भोले बाबा ने ही अब आपके ऊपर विशेष कृपा की है, तो उन्हें भी आभार तो व्यक्त करना ही होगा। इसी के साथ साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दें
फिर घंटी के निशान को भी दबा दें। ऐसा करके आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, सीधे धाम से जुड़ जाएंगे और आपके जीवन की समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि फिर माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप तो परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि इस समय आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं। हमने आपकी राशि का, आपकी कुंडली का कई बार अच्छी तरह से अध्ययन और आकलन किया है और इसी के आधार पर हम यह भी समझते हैं कि इस समय आपको दैवीय कृपा की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आपके जीवन में समस्याएं कुछ इस प्रकार से ताना बाना बनाकर गुथ कर बैठ गई हैं कि अब यदि देवी देवताओं की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हुआ तो इन समस्याओं से पीछा छुड़ा पाना आपके लिए लगभग नामुमकिन है। कुछ जातक ऐसे हैं जिनके जीवन में कर्जा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अब चाहे वो पैसा कम कमाएं या ज्यादा कमाएं, कोई भी काम करें, उन्हें कर्जा लगातार लेना पड़ रहा है। पुराने कर्जे से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं और नया कर्जा मजबूरी में लेना पड़ रहा है। अब कर्जे चुकाएं तो चुकाएं कैसे, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि बात मान और अपमान तक आ चुकी है। अब आपकी नीयत खराब नहीं है, आप देना चाहते हैं, लेकिन आपका जीवन आपको मौका ही नहीं दे रहा है कि आप सामने वाले का पैसा चुका सकें। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे? देवी देवताओं की यदि कृपा आपको प्राप्त नहीं हुई तो आप इस कर्जे को कभी नहीं चुका सकते हैं। कितना भी मेहनत कर लें, प्रयास कर लें, और आप खूब प्रयास करके देख चुके हैं। जी हाँ बंधु, हम अच्छी तरह से यह जानते हैं। इसी के साथ साथ कुछ जातक ऐसे हैं जिनके घर परिवार में लगातार नकारात्मक वातावरण बना हुआ है, आपस में झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे से बैर भाव हो गया है। जी हाँ बंधु, साथ ही साथ घर में बीमारी भी लगातार पीछा नहीं छोड़ रही है। अब इनका पैसा लगातार बीमारियों में खर्चा होता चला जा रहा है, साथ ही साथ इनके मन को चैन और सुकून भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से इनकी जिंदगी नर्क के समान हो चुकी है। ये दिन भर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और शाम को जब लौटकर अपने घर में आते हैं तो वही कलह क्लेश का माहौल मिलता है। खींचतान भरी जिंदगी है और परेशानियां तो हैं ही। अब ऐसे में इन्हें समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये अपने जीवन में करें तो करें क्या, कैसे जीवन में कुछ बदलाव, खुशियां लेकर आएं। इसी प्रकार कुछ जातक हमसे कहते हैं कि गुरुजी, हम लगातार मेहनत करते हैं और कभी कभी खुशियां और कामयाबियां जीवन में आती भी हैं, लेकिन अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी प्रकार का टोना टोटका तांत्रिक क्रिया करवा रखी है। और बात सच भी है, पूरी राशि चक्र में केवल आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं, नजर, टोना टोटका बहुत जल्दी असर करते हैं। अब असर करने का कारण क्या है यह भी आप समझिए। आप लोग बहुत भोले भाले हैं, आप दुनियादारी के दांव पेच, षड्यंत्र और चालबाजियों का अंदाजा इतनी आसानी से नहीं लगा पाते हैं और आप एक साफ दिल के, साफ मन के इंसान भी हैं। आपके अंदर इंसानियत का भाव बहुत ही गहराई तक बैठा हुआ है। अब जहां इतनी सफाई होगी वहां दाग तो बड़ी आसानी से लग ही जाएगा। यही आपके साथ होता है। आप बहुत ही साफ सुथरे चरित्र के इंसान हैं, इसी वजह से आपके ऊपर नकारात्मक चीजें जल्दी हावी हो जाती हैं। अब यह तो सुनकर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा कि यह हम क्या कह रहे हैं कि हम तो इतनी अच्छी तरह से जीवन जीते हैं, फिर भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमें क्यों परेशान करती हैं। तो आप जैसे सीधे साधे भोले भाले लोगों को ही तो नकारात्मक ऊर्जाएं अपना शिकार बनाती हैं। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि जंगल में सीधे साधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। खैर, तो अब हम यहाँ पर बता दें कि आपके जीवन में मूल रूप से 3 ही बड़ी समस्याएं हैं जो अलग अलग लोगों को अलग अलग रूपों में परेशान कर रही हैं। पहली समस्या है कि कर्जा, जो कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। दूसरी समस्या है कि आमदनी, जैसी उम्मीद करते हैं वैसी आती नहीं है। काम धंधे व्यापार सब ठप होते चले जा रहे हैं और पैसे के आने के रास्ते भी धीरे धीरे बंद होते चले जा रहे हैं। यानी कि आमदनी ही नहीं है तो जीवन कैसे कटेगा। और तीसरा है कि भयंकर नकारात्मकता जीवन में वास कर चुकी है, जिसकी वजह से आपसी कलेश
तनाव और बीमारियां घर में आ चुकी हैं। अब इन 3 समस्याओं से आपको छुटकारा दैवीय शक्ति से ही, दैवीय कृपा से ही हासिल होगा। तो अब हम आपको बता दें कि आपने सावन के महीने में भोले बाबा की जो सेवा की है उससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी सेवा की है, कितना जल भोले बाबा को समर्पित किया है, या कितना चालीसा पाठ या मालाएं फेरी हैं। यह सब तो कर्म कांड हैं। भगवान इन सब कर्म कांडों को तो नहीं देखते, वे केवल देखते हैं आपके अंदर बैठे हुए आपके भाव को। यदि आपने पूरे भाव के साथ भगवान को एक बार भी आवाज लगा दी तो भगवान दौड़े चले आते हैं। आपने मार्कंडेय की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें छोटे बालक मार्कंडेय, जिनको ले जाने के लिए स्वयं यमराज खड़े हैं, और उन्होंने पूरे भाव के साथ भोले बाबा के मंदिर में भोले बाबा को आवाज लगाई तो स्वयं भोलेनाथ उन्हें बचाने के लिए वहां प्रकट हो चुके थे। तो यही है भगवान को प्राप्त करने का मार्ग। तो अब हम यह नहीं कह रहे कि आपने पूरे सावन भर लगातार भोले बाबा की तपस्या की है, बहुत मेहनत की है, जिस वजह से भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं। मेहनत से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं। और हमने यह भी आपसे कहा है कि आपका जो हृदय है वह बेहद पवित्र है, साफ है। तो आप जितनी भी पूजा पाठ करते हैं वह शुद्धता के साथ करते हैं। दिखावेबाजी से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका मानना यह है कि भगवान तो आपके हृदय में वास करते हैं, अंतर्यामी हैं, और आपके मन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, इस बात से भगवान को फर्क पड़ेगा, ना कि आप उन्हें क्या चढ़ा रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। इस सब से, इस वजह से ही आप जितनी भी पूजा पाठ करते हैं वह अत्यंत शुद्ध और पवित्र हृदय के साथ की जाती है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि भोले बाबा आपसे अब सावन के महीने में प्रसन्न हो चुके हैं और आपको संकेत दे रहे हैं। अब आपको करना यह है कि इन 2 बड़े संकेतों को आपको पहचानना होगा। आप यदि इन संकेतों को पहचानेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कि भोले बाबा आपसे प्रसन्न हैं और वे आपसे क्या चाह रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हम आपको इन संकेतों के बारे में बताएंगे और इसके बाद कुछ उप संकेत भी बताएंगे, क्योंकि केवल एक बार में संकेत बता देने से ज्ञान अधूरा रहेगा। उप संकेत भी बताएंगे और उसके बाद आपके बारे में बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए इन संकेतों को प्राप्त करने के बाद। जी हाँ बंधुओं, तभी यह ज्ञान पूर्ण होगा, वरना अधूरा ज्ञान रहेगा। तो अब आप सारी बातों को ध्यान से समझिए। भोले बाबा को भोले बाबा या भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है कि वे बेहद ही भोले भाले हैं। उन्हें दिखावेबाजी, ड्रामेबाजी से कोई लेना देना नहीं है, और एक बार वे किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे दर्शन अवश्य देते हैं। तो अब आपके साथ भी यही होगा, आपको भोले बाबा के दर्शन अवश्य होंगे अगले 2 से 3 दिनों के अंदर। या फिर कुछ जातक ऐसे हैं जिन्हें तो भोलेनाथ के दर्शन हो भी चुके होंगे। कैसे हुए हैं यह हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से सुनना। सपनों के माध्यम से भगवान आपको दर्शन दे चुके हैं, और नहीं दिए हैं तो अगले 2 दिनों या 3 दिनों के अंदर आपको दर्शन देने जा रहे हैं। आपको बस तैयार रहना है। अब सपने में ही क्यों, इसका भी विशेष प्रावधान है। शास्त्रों के अनुसार जब इंसान सो जाता है तो उसकी आत्मा, या यूं कहें कि उसका सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाता है और कई लोगों के भ्रमण में रहता है। इसीलिए आपको तरह तरह के सपने आते हैं। ऐसी ऐसी जगह और ऐसे ऐसे लोगों से आप मिलते हैं जिन्हें आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। यही है लोगों के भ्रमण का चित्र जो आपको सपने में दिखाई देता है। तो जब आपका सूक्ष्म शरीर आपके इस स्थूल शरीर से निकलकर बाहर रमण करने लगता है, तभी दिव्य शक्तियां उस सूक्ष्म शरीर को दर्शन देती हैं। जी हाँ मित्रों, यानी कि आपकी आत्मा को दर्शन देती हैं, और उसी की यादें आपके मन में बसी रहती हैं, जो आप सपने के रूप में समझते हैं कि हमने सपना देखा। लेकिन असल में जो आपने सपना देखा वे सारी हकीकतें हैं, वास्तविकताएं हैं, किसी न किसी लोक के वे दृश्य हैं, चित्र हैं, जहां से आपने रमण करते हुए उन दृश्यों को देखा है। आपकी आत्मा ने, आपके सूक्ष्म शरीर ने। तो आपको भोले बाबा किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य दिए हैं। जैसे कि आपको सांप के दर्शन हुए होंगे जो कि शिवलिंग के आसपास लपेटा गया है, यानी कि शिवलिंग के आसपास बैठे हुए सांप को आपने देखा है, या फिर भोले बाबा के मंदिर को आपने देखा है, या फिर स्वयं भोले बाबा को ही देखा है। जी हाँ बंधु, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि इनमें से आपने
किस रूप में भोलेनाथ को देखा है। अब यह आपके तपोबल के ऊपर निर्भर करेगा कि किस रूप में आपको भोले बाबा दर्शन देते हैं। किसी को सिर्फ सांप के रूप में, किसी को त्रिशूल के रूप में, किसी को शिवलिंग के रूप में, किसी को साक्षात भोलेनाथ दिखाई देते हैं खड़े, जी हाँ मित्रों, नंदी के साथ, और किसी किसी को तो पूरा शिव परिवार ही दिखाई दे जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तपोबल सूक्ष्म होता है, उन्हें और मेहनत की आवश्यकता है और भी साधनाओं की आवश्यकता रहती है, तब उन्हें दर्शन होते हैं। तो ऐसे लोगों को भोले बाबा सूक्ष्म दर्शन देते हैं, यानी भोले बाबा की पीठ दिखाई दे सकती है, या फिर उनका चित्र दिखाई दे सकता है, या फिर उनका शिवलिंग या त्रिशूल वगैरह दिखाई दे सकता है, या सिर्फ सांप ही दिखाई दे सकता है। अब आपको बताना है हमें कमेंट करके कि आपने किस रूप में भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। वैसे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप में से अधिकतर लोगों को दर्शन हो चुके हैं। जिनको नहीं हुए हैं उनको अगले 2 दिन में होंगे ही होंगे, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। यह प्रथम संकेत है जहां भोले बाबा ने आपको दर्शन देकर यह प्रमाणित कर दिया है कि वे आपसे प्रसन्न हैं। देवी देवता जब प्रसन्न होते हैं तो पहले वे साक्षात्कार करते हैं, यानी कि दर्शन देते हैं। अब इस भौतिक शरीर को तो वो दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि इस शरीर में तो इतनी क्षमता ही नहीं कि वे देवी देवताओं के तेज को सह सके। इसलिए आपको सपने के माध्यम से आपकी आत्मा को आपके सूक्ष्म शरीर को दर्शन दिए हैं। अब दूसरा संकेत, यह महसूस करने वाला रहेगा। आपको अचानक से निडरता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। किसी भी चीज से आपको भय नहीं लगेगा, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई समस्या हो, और कोई एक ऐसी बड़ी समस्या जिससे आप लंबे समय से जूझ रहे हैं, अगले 2 से 3 दिनों में उस समस्या का समाधान निकल आएगा, या फिर उस समस्या के समाधान से जुड़े हुए कुछ रहस्य, कुछ कारण आपको समझ में आने लगेंगे। कोई एक इंसान आपके सामने बढ़कर आएगा जो आपकी मदद करेगा आपकी समस्या से पीछा छुड़ाने में, या फिर आपका खुद का ही आत्मिक बल इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। कहने का मतलब यह है कि जिन समस्याओं ने आपको जकड़ रखा है, अब नंबर है उन समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाने का। इसीलिए तो भोले बाबा आपसे प्रसन्न हुए हैं। तो अब आपको यह बंधन कमजोर लगने लगेगा, यानी समस्याओं का बंधन। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, और आपके अंदर निडरता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि भविष्य में होने वाली घटनाओं की आपको अनुभूतियां होनी शुरू हो जाएंगी। यह बहुत बड़ा संकेत है, और हमने पहले ही कहा कि इसे आपको महसूस करना होगा। यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कोई सामने से आकर आपको कुछ भी नहीं बताने वाला है। हमने पहले ही आपसे कहा है, सब कुछ आपको महसूस करना होगा। तो आप इस बारे में जैसे ही विचार करना शुरू करेंगे, आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। कहा जाए तो आपके आसपास भोले बाबा की विशेष कृपा और आशीर्वाद विचरण कर रहे हैं, इसका आपको एहसास होने लगेगा। हर वक्त आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे आपके साथ कोई है। जी हाँ मित्रों, आप जब अकेले में बैठे होंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपके आसपास कोई है जो आपके साथ ही घूम रहा है। लेकिन आपको उस किसी के साथ होने से डर नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि वह भोले बाबा की ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, जो आपको घेरे हुए है और आपके जीवन में अब निवास करने लगी है, रहने लगी है। अब साथ ही साथ कुछ और छोटे सूक्ष्म संकेत भी आपको दिखाई देंगे, जैसे कि जिन लोगों से आपको कोई उम्मीद नहीं है वे आपकी मदद करेंगे। दूसरा कि आप जिस काम के लिए जाएंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी, यानी कि लोग जहां पहले ना बोल रहे थे आपको देखकर वे तुरंत हाँ कहने लगेंगे। तीसरा कि आपके काम धंधे व्यापार में गति आने लगेगी, यानी जहां रुका हुआ था वहां अब गति आ जाएगी। चाहे कोई विवाद हो, चाहे काम धंधा व्यापार हो, चाहे पैसा हो, जो भी कहीं अटक गया था वह अब गति ले लेगा और उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको दाम्पत्य सुख भी भरपूर प्राप्त होगा। जीवन साथी से आपको भरपूर प्रेम और आत्मविश्वास प्राप्त होगा। साथ ही साथ जीवन में जो नकारात्मकताएं हैं, बीमारियों का जो वास है, उससे भी धीरे धीरे आपको मुक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। पैसे कमाने के नए नए स्रोत आपको समझ में आने लगेंगे और बीमारियां धीरे धीरे आपके घर का पीछा छोड़ने लगेंगे। और कभी कभी ऐसा हुआ करेगा कि आप एकदम शांत अकेले में एकांत में बैठे हैं और अचानक आपके रुएं खड़े हो जाएंगे, यानी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक से आपको हल्की ठंड सी लगने लगेगी, या फिर ऐसा होगा कि बढ़िया बहुत ही सुगंधित खुशबू अचानक से आपकी नाक तक पहुंचेगी। तो ये सारे एहसास हैं कि आपके आसपास
सकारात्मक ऊर्जा है, भगवान की ऊर्जा है जो वास कर रही है। अब इन संकेतों में से कुछ सूक्ष्म है और कुछ विशेष हैं। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन से संकेत मिले हैं। संकेत तो आपको 100% मिले ही हैं, बस आपने गौर नहीं कर पाया है कि ये संकेत क्यों मिल रहे हैं, इनका कारण क्या है। अब जब आपको ये संकेत मिल चुके हैं तो कुछ विशेष उपाय आपको करने चाहिए, क्योंकि याद रखना कि ऊर्जाएं कभी भी ठहरती नहीं हैं, बदलती रहती हैं, अपनी स्थान, अपनी शक्ति, अपनी तीव्रता को बदल देती हैं। तो अब ऐसे में यदि भोले बाबा की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को आप हमेशा के लिए अपने पास बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में शामिल करना होगा और कुछ चीजों को हटाना होगा। जी हाँ बंधुओं, सबसे पहली चीज कि आपको किसी भी प्रकार के नशे से, किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्य गतिविधि से दूर रहना होगा। मांसाहार के बारे में तो भूल कर भी नहीं सोचना। जुआ, शराब आदि से हमेशा के लिए दूरी बना लेना। झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए छोड़ देना, जब तक कि बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो झूठ ना बोलें। और इसी के साथ साथ किसी भी भिखारी का भूल कर भी अपमान ना करें। आप चाहे उसे कुछ भी दें या ना दें, लेकिन उसका अपमान नहीं करना है। जितना हो सके उतना सात्विक जीवन जीना है और सत्य की राह पर चलना है, क्योंकि यही तो भगवान की राह है। आप देखें, भगवान ने जब जब अवतार लिए हैं, इस संसार में आए हैं, तो उन्होंने धर्म की स्थापना करने की कोशिश की है और दुष्टों का नाश किया है। धर्म की स्थापना करते हुए सत्य की राह पर चले हैं। आपको भी ऐसे ही चलना होगा। अब दूसरा कार्य कि भगवान भोलेनाथ को पशुपति नाथ भी कहा जाता है, तो आपको पशुओं के साथ कैसी भी हिंसा नहीं करनी है, भूल कर भी नहीं करनी है। आपके दरवाजे पर पशु जरूर आएंगे। जी हाँ मित्रों, जब भी भोले बाबा की कृपा किसी जातक पर होती है तो जानवर उस इंसान की ओर जरूर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे आपकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे, आपके आसपास जो भोले बाबा की ऊर्जा है उससे आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि पशुओं के भगवान भोलेनाथ हैं। तो अब जब जानवर आपके पास आते हैं तो आप उन्हें कुछ खाने पीने के लिए अवश्य दें। जैसे गाय आपके पास आती है तो आप उसे रोटी अवश्य दें। कुत्ता यदि आपके पास आ जाता है तो उसे भी आप कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर दें। अगर आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उन्हें मारे नहीं, भगाए नहीं, वरना यह न केवल उनका बल्कि भगवान का भी निरादर हो जाएगा। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि आपको अपने घर के ईशान कोण में एक बेलपत्र का पौधा लगाना है। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज ही आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और कल ही आप उस पौधे को कहीं से भी लाइए और गमले में स्थापित कर दीजिए, और उसी पौधे के नीचे भोले बाबा का एक छोटा सा शिवलिंग भी लाकर रख लीजिए। यह बहुत ही अधिक पवित्र और सिद्ध कार्य है। और ईशान कोण यानी कि आपके घर की पूर्व और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच बनने वाले कोने में आपको ये दोनों चीजें रखनी हैं। अब यदि आप अपने घर में अंदर नहीं रख सकते हैं तो फिर आप इसे छत पर रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि प्रतिदिन भोले बाबा के शिवलिंग पर आप थोड़ा थोड़ा करके जल जरूर समर्पित करें, और रोज शाम के समय आप उस बेल पत्र के नीचे गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। बस इतना सा आपको करना है। इतना करने से भोले बाबा कभी भी आपके घर से जाएंगे ही नहीं, हमेशा के लिए आपके घर में वास करने लगेंगे। अब याद रखना कि जब आप ईशान कोण में बेलपत्र को स्थापित करते हैं और शिवलिंग को भी स्थापित कर देते, तो असल में आपने पूरा शिव परिवार वहां पर स्थापित कर दिया है, और ईशान कोण है ही भगवान भोलेनाथ का कोना। तो जब आप वहां पर इस क्रिया को करते हैं तो फिर भोले बाबा को आपका घर अच्छा लगने लगता है, वे वहीं हमेशा के लिए निवास करने लगते हैं। बस आपको किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करना है। जैसा कि हमने आपको कहा है, सत्य की राह पर चलना है, सत मार्ग पर चलना है, और फिर हमेशा के लिए भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में हो जाएगी। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं। इन बातों का प्रयोग करिए। हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितनी बातें आपके जीवन में घटित हुई हैं। हमें विश्वास है कि निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें आपके जीवन में घटित हो चुकी हैं और बहुत सी होने वाली हैं। अब इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सकारात्मक रहिए। साथ ही साथ भगवान में अपनी भक्ति बनाए रहिए। मंदिर दिन में एक बार अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो आज के इस वीडियो कार्यक्रम को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी।